बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपी। पानी के मतने से घी नहीं निकलता है। कुराली में हो सकता है क्या ऐसा? हो जाए? अच्छा, रेत के मतने से कभी घी नहीं निकलता है और पानी के मतने से तेल नहीं निकलता है, क्या होता है ऐसा? लेकिन चलो मान लो ऐसा हो जाए, संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है संसार में, परंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन किए कोई भव सागर से पार हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। बोलो, अपना ही भजन करना पड़ेगा। चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे पिता है, चाहे पुत्र है, जो स्वयं का भजन करा हुआ ही स्वयं के काम आएगा, किसी का किया कर नहीं आएगा। और इसलिए तुम भजन करो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे एक चिंता है। बोले, कौन सी चिंता है? बोले, मुझे ये चिंता है, मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा? साधु ने कहा, ब्राह्मण तू तो पंडित जी है, अरे बेटा हो गया और उसने पिंडदान ना करा तो क्या गारंटी है? भाई बेटा हो भी गया और पीने लगा बोतल, अब बोतल वाला तेरे पिंडदान करेगा क्या तेरा? बोलो, जो नशे में धुत रह रहा है, ऐसा बेटा अपने पूर्वजों का उद्धार करेगा क्या? हाँ? और वो इसलिए क्या भरोसा है? वो तो ये तो जो अच्छे ठीक भी है ना, इन्हें भी नहीं पता इनकी माँ का श्राद्ध कौन सी तिथि को हो, बताइए। अच्छा, कान पकड़ के बताइए, कोई भी बताइए। हरे दादी का श्राद्ध कौन से दिन तिथि का है? बाबा का श्राद्ध कनागत कौन सी तिथि का है, बताइए। हमें तो पता नहीं, हमें तो मुझे पता जी, यही याद रखे, उसे पता। इसका अर्थ यह है कि तेरे पितरों को अगर पानी मिल रहा है तो मेरे भारत देश की नारियों के कारण मिल रहा है। अगर ये भूल गई कनागत कौन सी तिथि को हो तो पितरों को पानी भी ना मिले, पानी भी मुयस्सर ना हो। ये तो मेरे देश की नारियों की विशेषता है कि ये पता है मेरी दादस का कनागत कौन सी तिथि को है, मेरे ससुर का कौन सी तिथि को है, सास का कौन सी तिथि को है। इस बेचारे को जिसके नाम वो प्रॉपर्टी कर गए ना, इसे तो ये भी नहीं पता मेरी माँ का कनागत कौन सी तिथि को है। गलत कह रहा हूं क्या? हाँ जी के ना जी? इसलिए क्या भरोसा है कि तेरा पिंडदान कोई करेगा? कोई पता नहीं है। कोई तर्पण करेगा कि नहीं करेगा, जल देगा नहीं देगा, कनागत करेगा नहीं करेगा, कुछ पता नहीं है। ध्यान देना। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, अपना पिंडदान अपने आप कर लो जीते जी। बोले, वो जीते जी पिंडदान कैसे करेंगे? बोले, हाँ जीते जी पिंडदान कर सकते हो। कैसे? देखो, पिंड किसे कहते हैं? पिंड कहते हैं शरीर को। दान का अर्थ होता है समर्पण करना, अपने आप को, खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देने का नाम ही पिंडदान है। जीते जी मन में ये बात बसा लो, हे भगवान मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, तेरा हूं। बोलो, मैं ये घर तेरा है, ये प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोठी बंगला, अटारी कटारी सब तेरी है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, ये परिवार तेरा, घर तेरा, संपत्ति तेरी, वैभव तेरा, ऐश्वर्य तेरा, और ये परिवार भी तेरा, और मैं भी तेरा, और मेरे अंदर चलने वाले प्राण भी तेरे हैं। जिसकी ऐसी भावना बन गई हो, उसे मरने के बाद किसी से पिंडदान कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जो जीते जी भगवान का हो गया, भगवान के नाम में लग गया, उसे किसी के कनागत की कोई जरूरत बोलो नहीं है। इसलिए हे ब्राह्मण, स्वयं का पिंडदान, स्वयं भजन, हरि के चरणों में पूर्ण समर्पणता के साथ रहो, तुम्हें किसी के पिंडदान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो मेरे भाई बहनों, यदि मेरी आवाज आप लोगों के कानों तक जा रही हो तो ये कथा यहाँ कुराली गांव में क्यों हो रही है जानते हैं? समय पर महान पुरुष आते हैं और वो मानव को जगाते हैं। जो जाग जाते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं, जो सोए रहते हैं वो बेचारे खो देते हैं सब कुछ। हाँ, जानते हो? एक गडरिया अपने भेड़ों को लेकर के जंगल में जाता था रोज चराने, और चरा करके गडरिया जो है शाम को भेड़ जो है घर गांव में आती थी।
नमो नारायण बोलो सब। सबसे निवेदन है बोलो नमो नारायण। वो भेड़ लेकर के गडरिया जाता था, प्रातःकाल से सायंकाल तक वापस आता था गांव में। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा शेर से बिछुड़ गया, और वो छोटा सा बच्चा शेर का वो भेड़ों में आकर के झुंड में आकर के मिल गया। और ये समझने लगा, इस छोटे से बच्चे को पता नहीं, इसने सोचा भाई मैं तो भेड़ का ही बच्चा हूं, ऐसा समझ करके भेड़ों के साथ गया जंगल में, उन्हीं के साथ गांव में आ गया, फिर जंगल में गया, फिर आ गया। 2-4 दिन बीते, अचानक से जंगल से शेर की दृष्टि पड़ गई। शेर आया, शेर ने कहा अरे मेरा बच्चा तो भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। शेर के बच्चे ने कहा नहीं नहीं मैं तो भेड़ का बच्चा हूं। शेर ने कहा नहीं नहीं तू तो शेर का बच्चा है। बोले ना ना मैं तो भेड़ का बच्चा हूं। देखो भेड़ों में रहता है तो अपने आप को भेड़ मानने लगा, है ना। जैसे माहौल में जैसी परिस्थितियों में आदमी रहेगा वैसा ही अपने आप को मानने लगेगा, ठीक है। अब यहां इसने कहा मैं तो भेड़ का बच्चा हूं। नहीं, बोले नहीं नहीं तुम शेर का बच्चा। बोले नहीं चल प्रैक्टिकल कराता हूं। अब शेर समझ गया कि ये बच्चा जो है अपने रूप को भूल गया और भेड़ समझ रहा है अपने आप को। तो उस बच्चे को लेकर के कुएं पर गया, कुएं से कहा जरा ताको झांको। जैसे ही झांका तो देखा, तो आज देखा पानी में अपनी शक्ल दिखाई दी। बच्चे ने जैसे ही शक्ल अपनी देखी तो पहचान गया। उसने कहा अरे मैं तो अपने आप को भेड़ का बच्चा समझ रहा था, मैं तो वास्तव में शेर का बच्चा हूं। और वो शेर के साथ जंगल में चला गया। इस दृष्टांत से आप लोगों ने क्या समझा मेरे भाई बहनों? देखो हम सब लोग भी शेर के बच्चे हैं, क्योंकि मनुष्य हैं। बोलो मनुष्य बनाया भगवान ने, हम शेर के बच्चे हैं। पर हम संसार में आकर के केवल भोग विलासिता विषय विकारों में ही खाना पीना सोना सब काम है पशु समाना, इसी काम में अटके रहे, इसी में फंसे रहे। हमें पता भी नहीं चला कब जिंदगी में शुरू हुई और कब बीत गई। हाँ, अब तो कुछ दिन पहले तो हम कुंवारे थे, फिर ब्याह हो गया और देखते देखते झुर्रियां आ गई चेहरे पे, खाल चमड़ी जो है लटकने लगी। और देखते देखते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते होलिया जिंदगी। अरे फटाफट इतनी जल्दी जिंदगी बीत गई, हमें पता भी नहीं चला। और हम यही समझ करके रह गए कि खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना केवल यही मनुष्य का कर्म है, हम इसी में उलझ करके रह गए। तो ऐसे समय में महान पुरुष आते हैं और आकर के कथा के माध्यम से सुनाते हैं, ऐ मेरे भाई बहनों तुम भेड़ के बच्चे नहीं हो, अरे तुम तो बब्बर शेर हो, तुम तो मनुष्य हो, ईश्वर के प्यारे हो, परमात्मा के नजदीक हो, ईश्वर के अंशी हो। तुम अपने आप को पहचानो और उसको वो जागृत करता है, जागरण करता है। और जब मनुष्य अंदर से मानव जाग जाता है तो तब उसका जीवन आनंदित होता है। मेरा तात्पर्य कहने का यह है कि कथा हमें बताती है कि हम कोई भेड़ के बच्चे नहीं हैं, हम गीदड़ के बच्चे नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य वो ताकत है जो लोहे के खंभे से भी भगवान को प्रकट कर देता है। मनुष्य वो ताकत है जो हर जगह भगवान को भी प्रकट करने पर मजबूर बना देता है। मनुष्य की ताकत बड़ी ताकत है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता बोलो? अच्छा, हाथी बलवान होता है, हाथी को बस में कौन कर सकता है पता है? मनुष्य। शेर को बस में कौन, पिंजरे में कौन डाल सकता है? बोलो मनुष्य। तो मनुष्य कितनी बड़ी ताकत है भगवान ने बनाई। इसलिए जो गांव में जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, मैं उन सभी भाइयों से सभी यहाँ के निवासियों से ये कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो ये कथा सत्संग की इसीलिए जरूरत है कि मानव से महामानव बनना है। कई लोग कहते हैं अजय क्या जरूरत थी कथा कराने की? यहाँ क्या ये कथा कराने की आवश्यकता क्या थी? कथा सत्संग की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो कुछ ना कुछ चाल है इसमें। हाँ, अपनी अपनी बुद्धि है। कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सुनो, देखो कई लोग कहेंगे जी ये तो निजी स्वार्थ है, कई लोग कहेंगे जी इसमें तो ये इसलिए हुई कथा। कोई अपनी अपनी जिसमें 50 ग्राम बुद्धि है वो 50 ग्राम बुद्धि से सोचेगा, जिसमें 100 ग्राम है वो 100 ग्राम से सोचेगा। क्यों बहन? कोई 250 ग्राम बुद्धि है वो 250 ग्राम से सोचेगा।
लेकिन मैं उन सब लोगों से ये बात कहूंगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो अगर ये कथा सत्संग की जरूरत है, कथा से क्या मिलेगा? इस गांव के लोगों का विचार बदलेगा। क्या होगा? आचरण बदलेगा। क्या होगा? सदाचार मिलेगा। और क्या होगा? मन शुद्ध होगा। और क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगी। और बोले अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छे अच्छे आत्मीयता मिलेगी, एकता और अखंडता, मानवता की सद्गुण मिलेंगे। अगर यहाँ स्त्रियां कथा सुनने आएंगी तो घर स्वर्ग बनेगा, घर आनंदित बनेगा, घर श्रेष्ठ बनेगा, घर अच्छा बनेगा। जब परिवार का आचरण अच्छा होगा, परिवार का चरित्र अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, तो तेरा घर सुख और चैन से व्यतीत होगा। और इतने बड़े बड़े लाभ इस कथा से होंगे इस गांव वालों को, आप सोच भी नहीं सकते। इतने बड़े बड़े लाभ इसको मिलने हैं सबको। अगर कोई कहते हैं कथा सत्संग की जरूरत क्या है, भाई अगर धरती पर कथा न हो, सुनो, कथा न हो, सत्संग ना हो, तो समाज से कितना बड़ा नुकसान होता है पता है? दया, दान, परोपकार, यज्ञ, आत्मीयता, प्रेम, सौहार्द, आदर, सम्मान, सद्भावना, एकता, अखंडता के साथ साथ संपूर्ण मानवता ही समाप्त हो जाएगी अगर कथा सत्संग नहीं होगा। कथा सत्संग नहीं होंगे तो सब कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कथा सत्संग मानव के जीवन को चेतन करता है, जागृत करता है, सुषुप्त आत्मा को जागृत बनाता है। कथा सत्संग मानव के मन को बदलता है, मानव के विचार, उसके चरित्र को पवित्र करने का संदेश देता है। हाथ उठा करके बताओ, क्या आप कोई चाहता है ऐसा कि समाज से, धरती से दया खत्म हो जाए? दान, धर्म, परोपकार, यज्ञ, याग, आत्मीयता, प्रेम, सौहार्द और आदर, सम्मान, संपूर्ण मानवता खत्म हो जाए? क्या कोई चाहता है ऐसा? हाँ जी कि ना जी? ना जी करे, हाँ जी करे, कुछ भी नहीं करे। अच्छा हाँ जी कह रहे, अच्छा ना जी कह रहे। अब मैं क्या समझूं? चलो अब वो देखो, आप लोग चाहते हैं हमारे गांव में दया भी हो, दान भी हो, परोपकार भी हो, यज्ञ, याग, आत्मीयता भी हो, प्रेम, सौहार्द भी हो, परोपकार की भावना भी हो, मैं हमारे गांव के बच्चे अच्छे हों, हमारे यहाँ श्रेष्ठ विचार हों, उत्तम विचारवान संतानें हों, हमारे घर की नारी चरित्रवान हो, पुरुष भी चरित्रवान हो। यदि चरित्रवान स्त्री पुरुषों को पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कथा सत्संग का धरती पर होना। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि आगे आप कथा सुनेंगे ध्रुव भगत जी की, तो ध्रुव की मां ने अपने पुत्र को ज्ञानी बनाया, भक्त बनाया। इसका अर्थ है मां जो चाहे सो बना दे, मां चाहे तो जो चाहे सो बना दे। मां तो प्रथम गुरु है। तो इसका अर्थ क्या है? अगर बच्चे को अच्छा बनाना है तो मां का चरित्र अच्छा होना चाहिए। पहले तो माँ का व्यवहार, माँ का आचरण अच्छा होना चाहिए। और जिस माँ का चरित्र, व्यवहार, आचरण अच्छा है, बोलो उसके बच्चे अपने आप अच्छे बनते चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि उसके जीवन की जो जड़ है, जो प्रथम गुरु है, वो माँ है। जीवन में भक्ति आते ही नम्रता आएगी, नम्रता से समर्पणता आएगी, और फिर जो है फिर भगवान को के चरणों में समर्पित रहेगा। अब देखो, इतना सत्संग सुना दिया साधु महाराज ने, बोलो नमो नारायण, और प्रेम से बोलो नमो नारायण। इतना सत्संग सुनाया, लेकिन इस आत्मदेव ब्राह्मण की समझ में नहीं आया, और इसने कहा साधु महाराज आप उपदेश दे रहे हो, मुझे तो पुत्र चाहिए। साधु ने सोचा ये नहीं मानेगा,
इसलिए अपने तपोबल से एक फल पर पैदा किया और कहा ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, उसको संतान हो जाएगी और जाओ। आत्मदेव को फल मिला और वो दौड़ता हुआ सीधा आया, अपनी पत्नी धुंधली से वो फल दिया। धुंधली ने कहा रख दो चक्की पर, बाद में खा लोगी। देखो, जो स्त्री कर्कश हो, कड़वी वाणी बोलती हो, घर में परिवार में कलह करती हो, उसका नाम भी धुंधली है। कलेश नहीं करना, कलेश बहुत भयंकर है। कलेश कितना बड़ा दंड दे दे जरा दिन में, कहां किसकी किस ठोर बैठ जाए बोलो, कोई पता नहीं है। छोटी छोटी बातों पर कलेश करती है। यहाँ धुंधली ने कहा वहां रख दो, लो जी, आत्मदेव रख करके चले गए, खा लेना इसको। बोले ठीक है, कह करके चले गए। इसे कौन सा अपने पति की बात माननी है? इसका अर्थ यह, जो स्त्री अपने पति की बात ना मानती हो उसका नाम भी धुंधली है, उसका नाम भी तो धुंधली है। नमो नारायण बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो बहुत अच्छी हो, तो मैं कहीं और की बात सुना रहा तुम्हें। पति की आज्ञा को सिरोधार्य करने वाली स्त्री को कहा गया पतिव्रता नारी। और यहाँ मानो इस धुंधली ने रख दिया फल और मन में सोचने लगी, इधर सोच ही रही थी, बोलो जैसे को जैसा दूर से मिलता है। इसकी बहन आ गई। बहन ने कहा बहना क्या बात है, आज तो टेंशन में लग रही, तो दूसरों को टेंशन दिया करती, तो दूसरों की चुगलियां करके लड़ाइयां बजवा करके मजे लिया करती थी। आज तो केवल अपने तो तू टेंशन से में लग रही, कुछ दुखी सी लग रही, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, तेरे जिज्जा जी फल ले आए, इसे खा ले, गर्भ ठहर जाएगा और बच्चा हो जाएगा। अब बता, एक बात बता, तू ही बता बहना, अगर मैंने फल खा लिया तो अगर बच्चा होगा, गर्भ में बच्चा आएगा, तो एक तो मुझे 9 महीने किवाड़ बंद कर करके अंदर रहना पड़ेगा, बंद करके, वो मैं रह नहीं सकती। जब तक मैं प्रातःकाल से सायंकाल तक ममता की संगीता, संगीता गीता, गीता की स्नेहलता सत्य ना पहुंचा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो मैं 2 इधर की 2 उधर की जब तक नहीं करती, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अब मैं कैसे 9 महीने तक रहूंगी, जब तक 4 बार बाजार की चक्कर ना काट लूं, बोलो 4 बार तक बाजार का चक्कर ना, तब तक मुझे चैन नहीं है। मैं कैसे 9 महीने व्यतीत करूंगी। और दूसरी बात, मैंने अपनी सहेलियों से सुना है, देखो प्रसव पीड़ा बड़ी कठिनाई से होती है, और प्रसव पीड़ा कैसे सहन करूंगी। इसलिए अब बहन ने कहा बहना चिंता क्यों करती है, मेरे पे समस्या का हल है। बोले वो को? बोले मैं गर्भवती हूँ, मुझे जो बच्चा होगा मैं लाके दे दूंगी तुझे, और तू ये बच्चा गाय को खिला दे। ये भाई क्या कहते हैं, ये फल, अब वो फल गाय को खिला दे। अब इस धुंधली ने उठाया वो फल और खिला दिया गाय को, और इधर बहन से पूरी डील हो गई। बहन अपना चली गई, गरीब थी, कुछ धन के लालच में उसने सोचा बच्चा दे दूंगी, धन मिल जाएगा। और समय आया कि उस गाय ने फल खाया था, क्योंकि संत का आशीर्वाद था, खाली तो नहीं जा सकता था, इसलिए गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के जो शरीर था मनुष्य के जैसा, और कान थे गाय के जैसे, बड़े बड़े कान। जैसे गाय ने उस बालक को जन्म दिया, तो गोकर्ण जी ने इधर आत्मदेव को ने देखा, और देखते ही मुख से निकला गोकर्ण, गाय जैसे कान, और जैसे देखा गाय जैसे कान, तो उनका नाम, बालक का नाम पड़ गया गोकर्ण। और ये गोकर्ण बड़े होने लगे, ये तो भजन करने लगे, मंदिर में जाने लगे, साधु संतों की सेवा करने लगे, और बड़े अद्भुत इनका जीवन है। और इधर जो बहन को बच्चा हुआ, उसने ला करके चुपचाप बोलो धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने तब तक अपने पेट पर कपड़े वपड़े बांध करके नाटक कर दिया, नाटकबाज थी। देखो भगवान नाटक करने से नहीं मिलेगा, कहीं लोग बड़े नाटक करते हैं भक्ति में भी। भगवान ने क्या कहा कि मुझे कपट छल छिद्र नहीं भाता। हाँ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट
कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और कपट छल छिद्र रख करके पाओगे तो नहीं मिलेगा। अब इसके मन में इसने कपट से पति को खुश करने के लिए नाटक किया। बच्चा आ गया, आत्मदेव खुश हो गया। मेरा नाम है आत्मदेव, बेटे का नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। धुंधले ने कहा हट पीछे, बुड्ढऊ अपनी शकल भी देखी, चट। तो ऐसा व्यवहार करती है ना पति से। क्या हुआ? आत्मदेव ब्रह्मदेव नाम रखेगा ना। मैं 9 महीने मैं बोझा ढोया मैंने पेट में इसका, और इसको जो है प्रसव पीड़ा सहन की मैंने, और नाम तुम्हारे नाम पर हो जाए। तुम्हारे नाम पर नाम कैसे होएगा? जो मैं कहूंगी वो होना चाहिए। जो मैं कहूंगी। मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। मना करती तो मैं करती, है ना। एक जो वो भिखारी भिक्षा मांगने आता था ना, भिक्षा मांगने आता था वो, तो सास उसे मना कर देती, चल यहाँ से, रोज भिक्षा मांगने आ जाता, चल भाग यहाँ से। अब वो बेचारा चला जाता था। उसकी आदत खराब थी मांगने वाले की। वो दोबारा आया, फिर तिबारा आया। वो आता ही था, जब हर हफ्ते आता था तो उसके यहाँ भी आता था। और वो बार बार सासू उसे धमका करके भगा देती थी। अब एक दिन वह सास गलती से पड़ोस में चली गई बैठने के लिए। वो बैठी थी कहीं, इधर वो आया अपना वो भिक्षा मांगने आया, और वो घर पर आया। घर पर आया तो क्या देखा, सास थी नहीं। तो उसने, उसकी आदत पहले से थी वहाँ मांगने की। तो उन्होंने कहा माता भिक्षाम दी। बहू ने सोचा मम्मी इसको नहीं देती थी कभी भी, तो इसको डांट दिया जाए। उसने कहा नहीं भाई है नहीं, जाओ भागो। वो बेचारा अपना चला गया। जैसे चला जा रहा था, अचानक से सास पड़ोस के यहाँ घर में से दरवाजे से बाहर निकली। उन्होंने देखा, अरे भाई सुन। हाँ माँ। कहेंगे तुम्हारा नहीं गया? बोले हाँ गया था। भिक्षा नहीं मिली? बोले ना। बोले क्यों? बोले उस बहू ने तो मना कर दिया। मैं देखूंगी, चल मेरे साथ। आई घर आकर के बहू से कहा, बहू जब ये भिक्षा मांगने आया था तो दी क्यों नहीं दी इसे भिक्षा? उन्होंने कहा मम्मी जब भी ये आता था आप तो इसको डांट देते थे, इसको भगा देते थे जब भी आता था। बोले अच्छा ऐसे इसको तो आप कभी भिक्षा नहीं देते थे? तो सास ने कहा यूं बता, अगर मना करती तो मैं करती, तो क्यों करी? समझ नहीं आई बात। मना करती तो मैं करती, तू क्यों करी? तूने इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे खाली दौड़ाने की? इसको भिक्षा क्यों नहीं दी तूने? बोल। इसका अर्थ यह है कि अगर भिखारी को मना भी करती तो मैं ही करती, तू क्यों करी? इसका मतलब यह है जो धुंधली उसी स्त्री का भी नाम है जो घर परिवार में किसी की ना चलने दे, बस केवल अपनी अपनी चलाए। बोलो ऐसी स्त्री का नाम भी धुंधली है। अरे भाई परिवार में सब हैं, बच्चे भी हैं, पति भी हैं, सब देवर हैं, जेठ हैं, सबके सुननी चाहिए नहीं चाहिए। केवल अपनी अपनी थोपनी ठीक नहीं है। नमो नारायण बोलो। यहाँ आत्मदेव जो है बेचारा चुपचाप रह गया। लेकिन क्या लिखा कि गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी बड़ा होकर के चोर बना, गोलियां खेलने लगा, ताश खेलने लगा, और फिर वो चोरी करने लगा, और फिर शराब पीने लगा, और शराब पीते हुए वेश्याओं में जाने लगा। ये सब आचरण करने लगा। और देखो मेरी बहनों, अगर अकेला बेटा हो ना तो जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। पूछो क्यों? 2 हो 4 हो बिगड़ने की संभावना कम है। अगर हो ही अकेला तो उसके बिगड़ने की अधिक संभावनाएं रहती हैं।